सो हेलो कमांडोज, क्या हाल चाल है आप सभी लोग? सब ठीक हो ना? ओके। सो हम लोग आ चुके हैं अपने चैप्टर नंबर 1 की एंड एक्सरसाइज को लेकर, और हम लोग अब एक एक क्वेश्चन लगाने वाले हैं एंड एक्सरसाइज का। ठीक है, और उम्मीद है आप लोग भी मेरे साथ में तैयार हैं सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए। चलो, कॉपी पेन निकालो, बैठो ध्यान से, कंसंट्रेट करो अपने आप को। चलो कोड समझते हैं। तो ओके बच्चों, हम लोग चैप्टर नंबर 1 जो है उसके कॉन्सेप्ट को हम समझ चुके हैं। एक्सरसाइज 1.1 की चीजें हम कर चुके हैं, 1.2 हम लोग कर चुके हैं। अब बारी है एंड एक्सरसाइजेस की, और हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं पहले कि वो क्या कहना चाहता है। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू एक्सिस। मतलब निहायत ही बचकाना क्वेश्चन है बेटा। है कैसे? जिन बच्चों ने मेरी कॉन्सेप्ट वाली क्वेश्चन वीडियो देखी होगी उन्होंने देखा होगा कि ये हमने वाई एक्सिस बोली थी और ये हमने क्या मानी थी? एक्स एक्सिस मानी थी, राइट? और एक्स वाई एक्सिस एक पॉइंट पर कट करती थी। याद है आप सभी लोगों को अच्छे से कि ये जो पॉइंट था ये क्या था? याद आया कुछ? ये पॉइंट था आपका ओरिजिन। ठीक है बच्चों, तो अगर ये पॉइंट ओरिजिन था तो आपको एक बात भी याद होगी कि ओरिजिन पर एक्स और वाई एक्सिस जो है ये दोनों के दोनों पॉइंट क्या हो जाते हैं? जीरो वाले बेस में कट हो जाते हैं। तो अगर ये जीरो में कट हो रहे हैं तो यानी कि यहाँ पर एक्स की वैल्यू भी जीरो होगी और वाई की वैल्यू भी जीरो होगी। तो बेटा आपसे ये तो पूछा है, व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सिस, यानी कि उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ जिस पॉइंट पे दोनों एक्सिस कट करती हैं। तो आप सिंपल क्या लिख देंगे? दैट द एक्स कोऑर्डिनेट एंड y coordinate of point of intersection of axis are 0,0। बात खत्म हो जाती है। तो पहले क्वेश्चन में सिंपल यही पूछा गया है कि भाई x और y के कोऑर्डिनेट के बारे में बता दो। क्या पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया? चलो बढ़िया, नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कहता है कि भाई W एक पॉइंट है, ठीक है, जिसके x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है बेटा? -5। अगर इसके x कोऑर्डिनेट की वैल्यू -5 है, क्या इसका मतलब ये हुआ कि इसका y कोऑर्डिनेट 0 हो जाना चाहिए? याद करो, मैंने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में आप लोगों को यही समझाया क्या कि जब भी कोई पॉइंट x एक्सिस पर बैठा हुआ होता है तो उसके x कोऑर्डिनेट की वैल्यू तो होती है, लेकिन y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होती है? 0 हो जाती है। तो x एक्सिस पर है तो x की वैल्यू दी जाएगी, y की वैल्यू 0। y एक्सिस पर है तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू दी जाएगी। ठीक है, तो यानी ये कहाँ पर मौजूद है? x एक्सिस पर। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, जैसे अभी यहाँ पर हम सिंपल सी लाइन बनाए, तो ये हमारी एक लाइन हो गई और ये हमारी एक लाइन हो गई। ठीक है, ये हमारा पॉइंट हो गया ओरिजिन, और 1 2 3 4 5 ऐसे करके 5 अपने पॉइंट लिए। तो ये जो पॉइंट है कौन सा है? -5 है। इस पॉइंट पर कौन बैठा हुआ है बेटा? हमारा W बैठा हुआ है। तो W के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? -5,0। अब आगे कह रहा है कि क्या आप प्रोडिक्ट कर सकते हो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो इस पॉइंट से जाने वाली एक लाइन पर बैठा हो। अब W से कोई ऐसी लाइन जा रही है, फिर आगे कहा है कि पैरेलल है y एक्सिस के, एक ऐसी लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल हो। अब y एक्सिस के पैरेलल का मतलब क्या है? देखो, y एक्सिस हमारी ये होती है और इस पॉइंट से आप ऐसी क्या लाइन खींच सकते हो जो इसके पैरेलल चले? तो बेटा क्या होगी? वो होगी ये एक ऐसी लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल होगी, वो यही हो सकती है। अब वो h जो है या तो ऊपर वाली साइड हो सकता है या फिर वो नीचे वाली साइड हो सकता है। यही तो चांसेस है हमारे पास में। तो आपसे पूछा गया कि बताओ h के कोऑर्डिनेट्स आप क्या प्रेडिक्ट कर सकते हो? तो अगर हम सिंपल वे में देखें तो देखो h इसी पॉइंट पर आगे पीछे बढ़ रहा है। ठीक, तो ध्यान से देखो, अगर h इसी पॉइंट पर आगे पीछे बढ़ रहा है, यानी अगर मान लो यहाँ पर h है तो कोई ना कोई y की वैल्यू तो आएगी, लेकिन x की वैल्यू सेम रहेगी। सोचो अगर पॉइंट यहाँ पर कहीं पर बैठा है
तो यहाँ पर भी x की वैल्यू तो सेम रहेगी पर y की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर वो नीचे की साइड बैठा है तो यानी इसकी जो वैल्यू है यहाँ पर कुछ y तो आएगी लेकिन x सेम रहेगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई क्या आप प्रेडिक्ट कर पा रहे हो तो आंसर क्या होगा, तो हम ये कह देंगे दैट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट h कैन बी। अब कोऑर्डिनेट क्या क्या हो सकते हैं, ये हो सकते हैं -5 कोमा माइनस का y और माइनस का 5 कोमा प्लस का y, यानी या तो प्लस के y की तरफ होगा या फिर वो माइनस के y की तरफ होगा। ठीक है, अगर वो उसी लाइन पर लाई कर रहा है। और अब आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कौन से क्वाड्रेंट में ये लाई कर सकता है। तो बेटा आप सभी को पता है, मैंने आपको क्वाड्रेंट्स बताए, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा सेकंड होता है, ये हमारा थर्ड होता है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो अगर h सिर्फ ऊपर या नीचे लाई कर सकता है तो वो कौन से क्वाड्रेंट है जहां पर h मौजूद होगा, तो आप कहेंगे दैट h कैन लाई इन सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। आगे बात समझ बेटा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है यार, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग आ चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 3 आपको देखकर ही ऐसा लग रहा होगा यार कितना बड़ा क्वेश्चन है, राइट। पर मैं आपको श्योरिटी देता हूँ बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट आपको धीरे धीरे करके चीजें को समझना है बस, ठीक है। आओ समझते हैं पहले चीजें क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन में कहा गया है, कह रहा है कि कंसीडर द पॉइंट्स आर, ए, एम एंड पी। 4 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं और उन चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपको यहाँ पर गिवन है, ठीक है। कह रहा है कि इफ दे आर जॉइंड इन द सेम ऑर्डर, अगर इनको इसी ऑर्डर में यानी आर, ए, एम, पी इसी ऑर्डर में इनको जोड़ दिया जाए, तो पूछ रहा है कि प्रेडिक्ट, प्रेडिक्ट मतलब अंदाजा लगाओ, है ना। कह रहा है अंदाजा लगाओ कि भाई टू साइड्स ऑफ द रैंप दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वो दो साइड कौन सी होंगी जो आपस में परपेंडिकुलर होंगी। अब जिन मेरे बच्चों को ये नहीं पता कि भाई परपेंडिकुलर क्या होता है, तो बेसिकली कोई भी दो लाइन जो आपस में 90 डिग्री पर बनी होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। यानी एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई और उनके बीच एंगल कितना 90, ठीक है, तो वो होते हैं परपेंडिकुलर। और दूसरे में क्या कहा गया अगले पार्ट में, कह रहा है एक साइड वो बताओ जो कि रैंप की पैरेलल हो किसी भी एक एक्सिस के। अब पैरेलल क्या होता है कि मान लीजिए एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है और उन दोनों के बीच में बराबर बराबर गैप चलता जा रहा है, जैसे रेल पटरियां देखी होंगी आप लोगों ने, तो जैसे वो चलती रहती हैं बिल्कुल सेम टू सेम ये चल रही हैं। यानी कोई भी दो लाइन जो आपस में कभी कट ना करें, दे आर कॉल्ड पैरेलल, ठीक। तो पहले तो इन दो चीजों को समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट में ये भी कह रहा है आपसे कि कोई दो पॉइंट ऐसे होंगे जो कि एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे एक एक्सिस के अबाउट में। तो कह रहा है बताओ वो कौन सी एक्सिस होने वाली है और वो कौन से पॉइंट होने वाले हैं, ठीक है। और लास्ट में कह रहा है कि इन सभी प्लॉटों को रखो और वेरीफाई करो। तो चलो पहले इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं फिर आगे बात करते हैं। ओके बच्चों, तो चलो समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे किया जाएगा और इसमें क्या करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो हमारे ये 3-4 पॉइंट्स दे रखे थे, मैंने यहाँ पर पहले से एक्स वाई एक्सिस आपके लिए ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। अब हम पहले इनको पॉइंटों को प्लॉट करते हैं, सिंपल वे में आपको पहले इन्हें प्लॉट कर लेना है, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट का नाम क्या है भाई, आर, और उसके कोऑर्डिनेट क्या है 3,0। देखो जिन लोगों ने अभी तक ये नहीं सीखा यार कोऑर्डिनेट कैसे प्लॉट करते हैं, तो पहले पीछे वाली सारी वीडियोस देख लो एक बारी, खासकर कॉन्सेप्ट वाली वीडियो, क्योंकि जब तक आप उसे अच्छे से देखेंगे तो आपको ये पॉइंट्स प्लॉट करने नहीं आएंगे, ठीक है। तो अगर कोई भी नया आया है तो आप पहले इसको देखें, अच्छे से समझें और फिर इस वीडियो को देखें ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। तो हमारा जो आर वाला पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3,0 और आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर y की वैल्यू 0 है, यानी ये पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा हमारा, इस जगह पर, दैट इज 3,0। ओके, दूसरा पॉइंट क्या है, ए, जिसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 0,-2। अभी 0,-2 हम साफ साफ देख पा रहे हैं सिर्फ y की वैल्यू x की वैल्यू नहीं है, यानी कि ये पहुंच गया नीचे यहाँ पर, हो गया a की वैल्यू 0,-2। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है -5,-2। अब -5,-2 देखो इस जगह पे कुछ आ रहा है, यहाँ से इधर से इधर से, तो दोनों ही जगहों से ये पॉइंट आ गया -5,-2। क्लियर। अब लास्ट कह रहा है -5,2। अब -5 तो यही रहेगा लेकिन 2 पर पहुंच जाएगा इस जगह पर, तो ये हो गया हमारा डी वाला पॉइंट, और सॉरी पी वाला पॉइंट, ये हमारा एम वाला पॉइंट है, तो वैल्यू आ गई -5,2, ठीक है। अब इन सारे पॉइंटों को हम जोड़ देते हैं, तो जब इन पॉइंटों को हम जोड़ेंगे तो ये कुछ इस तरीके से जुड़ जाएगा, ठीक है। इसको जोड़ दो ऐसे,
ये जुड़ गया यहाँ से और ये जुड़ गया यहाँ से। ठीक है, तो अब आपको ये फिगर सा बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो उसमें फर्स्ट पॉइंट में क्या कहा गया बेटा, तो फर्स्ट पॉइंट में वो आपसे सबसे पहले ये पूछ रहा है कि ऐसी कौन से पॉइंट है जो कि एक तरीके से परपेंडिकुलर जा रहे हैं। अब देखो परपेंडिकुलर कौन सी लाइन आपको यहाँ दिख रही है, तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो देखो एक तो ये ए एम वाली लाइन है और दूसरी लाइन है ये पी एम वाली, दिख रही है। ये दोनों की दोनों लाइनों को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको एक 90 डिग्री का एंगल दिखेगा। तो आपसे पूछ रहा है पहले पॉइंट में कि वो कौन सी साइड्स हैं इस रैंप की जो कि एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो क्या जवाब देंगे आप इसको, ए एम और पी एम। तो आप यहाँ क्या कह देंगे, दैट साइड्स पी एम एंड ए एम आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या बात समझ में आ गई हमें? चलो बढ़िया। दूसरी बात क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है कि ऐसी कौन सी साइड है जो किसी एक्सिस के पैरेलल है। तो अगर आप साफ साफ देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो एक्स एक्सिस आपको दिख रही है, एक्स एक्सिस के पैरेलल कौन सी लाइन दिख रही है, तो आपको एक ही लाइन दिख रही होगी, दैट इज ए एम। और अगर वाई एक्सिस देखोगे तो वाई एक्सिस के पैरेलल दिख रही होगी पी एम। तो हम क्या बोल देंगे, दैट साइड ए एम इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस and PM is parallel to y axis। आगे बात समझ में? उसके बाद क्या कहा बेटा उन लोगों ने, तो उन्होंने कहा कि भाई दो ऐसे पॉइंट बताओ जो एक दूसरे के मिरर इमेज हो। अब दो पॉइंट ऐसे जो एक दूसरे के मिरर इमेज हो, तो मिरर इमेज याद है क्या होता है कि भाई जो एक्सिस के अबाउट एक दूसरे के अपोजिट फेस पर बैठे होते हैं। तो अगर आप चारों पॉइंटों को चेक करो तो आपको सिर्फ ये दो पॉइंट दिखेंगे जो एक दूसरे के अपोजिट फेस पर बैठे हैं और एक्स एक्सिस के अबाउट बैठे हैं। तो ये इसकी मिरर इमेज और ये इसकी मिरर इमेज। तो हम लोग क्या लिख देंगे, दैट पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट हो गए -5,2 एंड M जिसके कोऑर्डिनेट्स हो गए -5, आर द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 डन हो जाता है। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही सिंपल है, जिसमें कहा गया है कि z एक पॉइंट है 5, -6 और आपसे कहा गया है कि इसको एक कार्टेशियन प्लेन पर आप ड्रॉ करें। यानी पॉइंट को हमें एक्स वाई एक्सिस पर पुट करना है। आपको याद है ना, एक्स वाई एक्सिस का एक प्लेन क्या होता था, कार्टेशियन प्लेन। अब कह रहा है कि आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल पुट करना है जिसका नाम है IZN। ठीक है, और उसकी जो लेंथ है वो भी हमें पता करनी है ट्राइंगल्स की, यानी तीनों साइडों की लेंथ हमें पता करनी होगी। अब लेंथ कैसे पता होंगी, बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला। ये डिस्टेंस फॉर्मूला भी हम पहले ही सीख चुके हैं, थोड़ा बहुत मैं भी आपको बता दूंगा। ठीक है, आओ तो सबसे पहले z को पुट आउट करते हैं। तो z के कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा, 5, -6। आओ कहाँ मिलेगा बेटा ये, तो देखो z में 5, -6 का मतलब x की वैल्यू तो 5 होगी और y की वैल्यू -6 होगी। तो दोनों साइड से आप छोटी छोटी ऐसे करके लाइन खींच सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पॉइंट आया हमारा, ये हमारा z है जिसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 5, -6। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि इस पॉइंट का यूज करके आप राइट ट्राइंगल बनाएं। अब देखो चॉइस है, हर बच्चे की अपनी अपनी चॉइस हो सकती है, वो किधर की साइड को भी ड्रॉ कर सकता है। अब जैसे अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा टेढ़ा करूं मैं, चलो तो आप अगर एक यहाँ से एक लाइन खींचे ऐसे, ठीक है, तो ये जो लाइन आपने खींची, इस लाइन से आप देख पा रहे हो कि भाई देखो एक राइट ट्राइंगल तो इधर से बन सकता है, ये दिख रहा है आपको, एक राइट ट्राइंगल तो ये बन गया। इसमें भी देखो यहाँ पे 90 डिग्री का पार्ट बन रहा है और दूसरा राइट ट्राइंगल आपको ये भी बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो ये दोनों ही राइट ट्राइंगल हैं, बच्चे की अपनी चॉइस है कि वो कौन सा राइट ट्राइंगल लेकर चलना चाहता है। ठीक है, हम ये वाला लेके चल रहे हैं। क्यों लेके चल रहे हैं, देखो सबसे पहली चीज देखो, ये वाली जो पॉइंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, ये कैसे पता करेंगे हम, इसी की बिल्कुल सीध में जाएं और यहाँ देखें तो 0 से लेकर 6 तक वैल्यू आती है। एक बहुत ही सिंपल सी बात जो आपको याद रखनी चाहिए कि कभी भी कोई साइड दी हो या डिस्टेंस दी हो तो वो हमेशा पॉजिटिव ली जाती है, मैटर नहीं करता कि वो नेगेटिव साइड वाई एक्सिस पर है या पॉजिटिव वाई एक्सिस पर है। ठीक है, तो अब यहाँ पर 0 से लेकर -6 में हमें यहाँ दूरी -6 नहीं लेनी, यहाँ दूरी कितनी लेनी है बेटा, हमें
6 ही लेनी है, ठीक है। तो ये हमारा 6 यूनिट हो गया। और ये वाली जो दूरी है तो इसको कितना बोल देंगे, 5 यूनिट्स। सिंपल है, पर मैं भी आपको इसको निकाल के भी दिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद हमें इस वाली दूरी को भी पता करना होगा। ये वाली मेन है, उन्होंने बोला था कि लेंथ निकालनी है हमें सब चीजों की। तो ये तो दो बातें तो हमें बड़ी सिंपल वे में पता चल गई। ट्राइंगल हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया, तो पहला काम था ट्राइंगल ड्रॉ करना। अभी दूसरा काम है इन दोनों की डिस्टेंसेस पता करना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखो। अच्छा, पहले नाम दे दीजिए भाई, इसका नाम Z दे दिया, आपकी चॉइस है। तो IZN वो बोल रहे हैं, तो IZ, और इस पॉइंट का नाम हम देते हैं N। क्लियर है। अब इन कोऑर्डिनेट्स के बारे में लिखते हैं। तो देखो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बन रहे हैं, यहाँ से बनेंगे इसके कोऑर्डिनेट्स 5,0 और इसके कोऑर्डिनेट्स बन गए 0,0। हम कह देंगे भाई द लेंथ ऑफ किसकी बेटा, NI वाले पार्ट की। तो NI वाले पार्ट के लिए देखो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे हम। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको याद होगा, अंडर रूट में, एक बार लिख देता हूं मैं। तो वो क्या था, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। तो अगर आपको ये थोड़ा बहुत भी याद आया है तो आपको यहाँ से बात समझ में आ गई होगी। देखो अब I के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 5,0 और N के कोऑर्डिनेट क्या है, 0,0। तो 5 में से 0 माइनस करना है, 0 में से 0 माइनस करना है, सिंपल है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा 5 माइनस में 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस में 0 का स्क्वायर और अंडर रूट में, ये देखो ये 5 में 0 जाएंगे तो 5 का स्क्वायर बचेगा और 0 में से 0 जाएंगे तो 0 का स्क्वायर बचेगा, यानी ओवरऑल 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। तो अंडर रूट में 25 बच जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 5 यूनिट्स। उम्मीद है आपको ये पता होगा कि अंडर रूट 25 किसका स्क्वायर रूट होता है। क्या ये बात समझ में आ गई बेटा। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं। ऐसी लेंथ आप दोनों तीनों साइडों की इस तरीके से लेंथ निकाल लोगे। अब हम लेंथ निकालने जा रहे हैं। तो लेंथ ऑफ IZ, अब IZ के लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहे हैं सिंपल। तो उसमें भी हमें x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 कर देना है। तो ये देखो इसके लिए x2 x1 ये हो गए, y2 y1 ये हो गए। चलो पुट करते हैं, तो क्या आ जाएगा आंसर, 5 माइनस में 5 इसका होल स्क्वायर प्लस माइनस का 6 माइनस का 0 इसका होल स्क्वायर बराबर, ये हो गया आपका 0 प्लस ये आपका 36 हो जाएगा अगर आप सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल आंसर आपका क्या आ रहा है यहाँ पे, अंडर रूट 36 एंड दैट इज 6 यूनिट्स। ये मैं आपको निकाल के दिखाई चुका हूँ, ठीक है। ये बात मैंने आपको पहले बता दी। अब बारी है इन दो की निकालने की। तो यहाँ पर भी सिंपल क्या लगा देना है, डिस्टेंस फॉर्मूला। यूनिट्स हमें निकालने हैं तो हम लिख देंगे यहाँ पे द लेंथ ऑफ, नाम क्या हो जाएगा उसका, NZ, दैट इज अंडर रूट में। अब उसमें भी आपको क्या है, अब देखो n के कोऑर्डिनेट्स आपको याद होंगे, दैट इज 0,0 और z के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, 5 कॉमा में माइनस का 6। तो ये x1 x2 y1 y2, आपकी मर्जी, आपकी चॉइस, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो हम 5 में से 0 को भी माइनस कर देंगे इधर, प्लस माइनस 6 में से यहाँ 0 को माइनस कर देंगे, ठीक। तो अंडर रूट में देखो ये 5 माइनस 0 कितना हो जाएगा बेटा, 5 का स्क्वायर, यानी मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ 25। और माइनस 6 में से 0 माइनस करोगे तो ऑब्वियसली बात है माइनस 6 ही आएगा, और माइनस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। तो अंडर रूट में इन सबको प्लस कर दो, तो 6 और 5 11, 3 2 1 5 और 6 61 हो जाएगा आपका। और हमें पता है 61 किसी का स्क्वायर रूट होता नहीं है, तो यही यूनिट्स आपके आंसर आ जाएंगे। तो हमने तीनों साइडों की लेंथ इस तरीके से निकाल दी। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, इसको सुनो। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आपसे, कह रहा है व्हाट वुड बी अ सिस्टम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स बी लाइक इफ वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर्स। कह रहा है अगर हमारे पास में नेगेटिव नंबर्स नहीं होते तो कोऑर्डिनेट्स क्या होते। उसके बाद वुड दिस सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट द ऑल पॉइंट्स ऑन ए 2D प्लेन, और क्या ये हमें सब चीजें अलाउ करता पॉइंट को लोकेट करने के लिए। तो बेटा बहुत ही बेसिक सी बात है, मुझे एक बात बताओ, ये आप लोगों की XY एक्सिस है, ठीक है। अगर ये पॉइंट आपका ओरिजिन है और इधर हमारे सारे पॉजिटिव नंबर आते थे x के और इधर हमारे सारे नेगेटिव नंबर आते थे x के, सेम एज ऊपर जो y होती है उसमें ऊपर की साइड पॉजिटिव नंबर आते थे और नीचे की साइड कैसे नंबर आते थे, नेगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे से पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव आते थे, दूसरे क्वाड्रेंट में हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव वाले नंबर आते थे, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास नेगेटिव नेगेटिव वाले नंबर आते थे और फोर्थ में हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव नंबर आते थे। पर अभी वो आप लोगों से क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर मान लीजिए हमारे पास में नेगेटिव नंबर होते ही ना, तो अगर नेगेटिव नंबर नहीं होते तो क्या हमारे पास में सिर्फ ये बन पाता,
एक्स एक्सिस में हमारे पास ये ओरिजिन होता, इधर ये 1 2 3 4 इस तरीके के नंबर होते, और वाई एक्सिस में भी हमारे पास 1 2 3 4 इस तरीके से नंबर होते। तो क्या हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव नंबर और 0,0 वाले नंबर होते? हाँ। तो कह रहा है कि व्हाट वुड बी द सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स बी लाइक इफ वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर्स? तो हम क्या बोलेंगे? दैट हम इसके लिए आंसर लिख सकते हैं दैट इफ वी डू नॉट हैव नेगेटिव numbers, then we have only plus plus coordinates और 0,0 कोऑर्डिनेट्स। तो हमारे पास सिर्फ कौन से कोऑर्डिनेट्स मौजूद होंगे बेटा? प्लस प्लस वाले या फिर 0,0 वाले। अब क्वेश्चन कह रहा है would this system allow us to locate the all points on the 2D plane? तो क्या अभी इस 2D plane पर सारे के सारे पॉइंट लोकेट कर पाएंगे हम लोग? तो आंसर क्या होगा? No, we can not place all points, but we can plot, but हम क्या कौन से पॉइंट रख पाएंगे? but we can plot origin, बट हम ओरिजिन रख सकते हैं, एंड पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स। हम सिर्फ पॉजिटिव वाले नंबर्स को ही वहां पर प्लॉट डाउन कर सकते हैं, यानी ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले जो पॉइंट्स होंगे हम सिर्फ उनको ही यहाँ पर पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अलावा और कोई पॉइंट नहीं है जिनको हम यहाँ पर रख पाए, क्योंकि वो हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज बची हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 सिर्फ इतना सिंपल सा है, आपको बस ये बताना था कि अगर कोऑर्डिनेट्स में सिर्फ पॉजिटिव रह जाए तो क्या होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले पॉइंट्स को ही प्लेस कर पाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। अच्छा, एक बात और क्वेश्चन को समझने से पहले देखो, जिन जिन क्वेश्चनों पे मैं ये स्टार लगा रहा हूँ, ठीक है, ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम्स में नहीं आने वाले, लेकिन क्योंकि आप 9th क्लास में हैं तो ये स्कूल वालों की चॉइसेस है कि भाई वो अपने हिसाब से इन क्वेश्चनों को इंक्लूड करें या ना करें। बट जो एनसीईआरटी है उसने कहा है कि भाई ये स्टार वाले क्वेश्चन बच्चों की सिर्फ नॉलेज बढ़ाने के लिए पढ़ाने हैं, अदरवाइज उनको पेपर में नहीं देने। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि भाई जो ये पॉइंट्स हैं एम, ए और जी, ये तीनों के तीनों पॉइंट जो हैं एक स्ट्रेट लाइन पर होंगे, हमें ये प्रूफ करके दिखाओ। और कह रहा है कि एक मेथड बताओ जिसमें हम बिना पॉइंट्स को प्लॉट करे, इन तीनों को ज्वाइन करके, बिना इनको ज्वाइन करे, बिना इनको प्लॉट करे, ये बता दें कि भाई स्ट्रेट लाइन पर है। तो देखो, एक सिंपल सा मेथड समझो। जैसे मान लीजिए अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर हो, बहुत बेसिक सा फिनोमिना है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ये जो जगह है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 सेंटीमीटर का प्लेस है, तो ये जो दोनों की दूरी है, ये इन दो पॉइंटों के बीच की दूरी और इन दो पॉइंट के बीच की दूरी, क्या इन दोनों का जो सम है वो भी इसके बराबर होना चाहिए या अलग होना चाहिए? तो आप कहोगे बिल्कुल भाई सेम होना चाहिए। तो अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये कितनी होनी चाहिए? 7 सेंटीमीटर, तभी तो 3 और 7 10 होगा। तो बस हमें यही मेथड लगाना है कि अगर दो पॉइंटों के बीच का सम तीसरे वाले पॉइंटों के बीच का सम बन जाए तो समझ जाएंगे कि भाई ये सब क्या है, इक्वल। तो हमें क्या करना है? इन दो पॉइंटों के बीच की दूरी निकालनी है, इन दो पॉइंटों के बीच की दूरी निकालनी है, और इन दो पॉइंटों के बीच की दूरी निकालनी है। तो अगर दो का सम तीसरे के बराबर आ गया तो हम कह देंगे कि भाई ये स्ट्रेट लाइन पर है। ठीक है, तो हमारे पास में भाई वी है, हमारे पास वी हैव क्या क्या बेटा? हमारे पास में m है माइनस का 3,-4, हमारे पास a है 0,0 और g है 6,8। आओ बारी बारी इनकी डिस्टेंसेस निकालते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन कैसे हो रहा है। तो पहले हम लोग निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ एम ए। तो एम ए की डिस्टेंस देखो, बार बार वही डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पर यूज होने वाला है, तो आप समझ जाएंगे x1 x2 y1 y2। ठीक है, तो डायरेक्टली हम लगाने वाले हैं दैट -3 में से 0 माइनस कर दो, उसका स्क्वायर कर दो, माइनस का 4 माइनस का 0 इसका होल स्क्वायर कर दो, तो आंसर आ जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस माइनस में 4 का होल स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 16, और आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट में 25 एंड दैट इज 5 यूनिट्स। तो डिस्टेंस एम ए कितना निकल आया बेटा? 5 यूनिट्स निकल कर आ गया। ठीक है, ऐसे ही अब अगले क्वेश्चन पे अगली डिस्टेंस निकालते हैं। सो डिस्टेंस
ऑफ ए जी निकाली अब हमने। तो डिस्टेंस ऑफ ए जी के लिए अब उसके कोऑर्डिनेट्स देख लो क्या क्या है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं भाई 0,0 एंड 6,8। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर 6 में से 0 को माइनस कर रहा हूँ और 8 में से भी 0 को माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमारी वैल्यूज क्या निकल के आ जाएंगी, 6 में से 0 गए भाई 6 का स्क्वायर हो गया और 8 में से 0 गए तो 8 का स्क्वायर हो गया। तो अंडर रूट में 6 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 36, ये हो गया 64 बराबर, दोनों को प्लस कर दो तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 एंड आंसर आ जाएगा 10 यूनिट्स। तो आपने दूसरे वाले की भी डिस्टेंस निकाल ली। तो बात करते हैं हम डिस्टेंस एम जी की। किसकी डिस्टेंस एम जी की। तो इस एम जी डिस्टेंस को कैसे निकाल रहे भाई हम, कोऑर्डिनेट आप देख पा रहे हो यहाँ पर दोनों के दोनों। तो ये बनेगा तुम्हारा -3 इसमें से -6 कर दिया और -4 में -8 कर दिया। तो वैल्यू क्या बनी -3 -6 कितना हो जाए बेटा -9 का स्क्वायर और -4 -8 कितना हो जाता है बेटा -12 का स्क्वायर। तो ये आंसर आ गया 9 का स्क्वायर 81, 12 का स्क्वायर 144। अब इसे जोड़ दो, तो जब आप इन्हें जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 225। अब ये 225 किसका स्क्वायर होता है, तो आंसर है 15। तो आपने कुछ नोटिस किया दैट वी हैव, आपने क्या नोटिस किया, तो देखो हमने नोटिस किया दैट एम ए प्लस ए जी, एम ए की वैल्यू कितनी आई 5, ए जी की वैल्यू कितनी आई 10 और टोटल मिला के कितनी बैठती है बेटा 15। और ये 15 यूनिट किसकी है एम जी की। तो देखो दो साइड का सम तीसरी साइड के बराबर आ रहा है तो हम बोल देंगे हेंस द लाइन सॉरी हेंस द पॉइंट्स आर ऑन अ स्ट्रेट लाइन। किस पर है बेटा तीनों पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन पर है। तो यही मेथड होता है सिंपल, आप तीनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकाल लें और फिर बस उनको चेक करें कि भाई उन तीनों का जो सम है मतलब दो का सम जो है वो तीसरे के बराबर बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा। अगर ऐसा होता है तो आप कह देंगे भाई स्ट्रेट लाइन पर है, अगर ऐसा नहीं हो रहा तो हम कह देंगे स्ट्रेट लाइन पर नहीं है। ओके आओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि यूज योर मेथड फ्रॉम प्रॉब्लम नंबर 6। आपने 6 वाले क्वेश्चन में जो मेथड यूज किया था आप उसी वाले मेथड को यूज करो और फिर उसी का यूज करके जो 3 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं आर बी सी, ठीक है, आर इसके पॉइंट दे रखे हैं, बी इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, सी के इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और आपसे कहा गया है कि प्रूफ करके दिखाओ कि ये भी किस पर है सेम लाइन पर है। साथ ही साथ प्लॉट करो इन दोनों सेट ऑफ पॉइंट्स, यानी जो भी पीछे वाले थे और जो ये वाले सेट ऑफ पॉइंट्स हैं इन सभी को आप प्लॉट करें और चेक करें अपने आंसर को क्या ये सच में स्ट्रेट लाइन पर है या नहीं है। ठीक है, आओ तो पहले इनको चेक कर लेते हैं बेटा कि कैसे ये स्ट्रेट लाइन पर है या नहीं है। चलो तो स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। तो हमारे पास क्या क्या चीज है भाई, आर की वैल्यू दे रखी है -5 -1। ठीक, हमारे पास जो बी की वैल्यू है ये हो गई आपकी -2 -5। ठीक है, सी की वैल्यू हमें दे रखी है 4 -12। तो मैंने आपको क्या बताया बेटा कि कैसे ढूंढते हैं स्ट्रेट लाइन पर। तो सिंपल वे क्या है कि अगर हमारे पास एक सीधी लाइन है जिसमें ये आर वाला पॉइंट मान लेते हैं, ये सी वाला पॉइंट मान लेते हैं और ये पॉइंट हो गया बी, तो रूल के अकॉर्डिंग अगर हमने ये प्रूफ कर दिया कि आर सी की जो वैल्यू है वो आर बी प्लस में बी सी के बराबर है तो हम कह देंगे कि ये दोनों यानी तीनों के तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन पर है। ठीक है, तो चलो बारी बारी सारी डिस्टेंसेस निकालते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस आर सी की। ठीक है, तो अंडर रूट में इसको x1 x2 मान लें, इसको y1 y2 मान लें, तो ये आंसर आ जाएगा भाई -5 -4 इसका होल स्क्वायर, याद है ना x2 -x1 इसका होल स्क्वायर या फिर x1 -x2 होल स्क्वायर एक ही बात है। प्लस में -1 माइनस और -12, देखो यहाँ पे माइनस भी था और एक माइनस बाहर होता ही है उसका स्क्वायर, तो टोटल आंसर क्या आया तुम्हारा, ये आ गया -9 का स्क्वायर हो जाएगा। और देखो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये हो गया -12 और माइनस का टोटल मिला के प्लस का 12 हो गया, बाहर एक -1 है तो यानी हो जाएगा 11 का स्क्वायर। ठीक, अब इसको सोल्व आउट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 81, ये आ जाएगा आपका 121 और ओवरऑल आंसर आपका कितना आ गया बेटा जोड़ के 2 10 एंड यानी आपका 202 आपकी इसकी वैल्यू आ जा रही है। ठीक है, नाउ
ये तो हो गई आपकी आरसी की वैल्यू। अब आप देखो एक काम और भी कर सकते हो कि जैसे अब 202 है तो आप ये भी चेक कर सकते हो कि कहीं किसी के टेबल में तो नहीं आ रही, यानी इसके कोई फैक्टर तो नहीं बन रहे जो कि सॉल्व आउट हो सके। लाइक भाई 2 के यहाँ फैक्टर बने 101, और देखो किसके टेबल में ये आ सकते हैं, या कोई ऐसा टेबल है जिसमें ये सब कुछ आ जाए, तो आप नोटिस करेंगे कि अभी इसके कोई फैक्टर नहीं बन रहे। ठीक है, इसको हम बाद में चेक कर लेंगे। आओ पहले बाकी डिस्टेंसेस निकालते हैं। तो डिस्टेंस आर बी की बात करते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस आर बी में फिर से वही जल्दी फॉर्मूला लगाते हैं। चलो, तो माइनस का 5 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 1 माइनस माइनस का 5 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, मैं वही करे जा रहा हूँ बराबर, x2 में से x1 माइनस और उसका होल स्क्वायर है, y2 में y माइनस होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, बस आप लोगों को साथ ही साथ चलते जाना है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये प्लस का 2 और माइनस का 5 क्या हो जाएगा, माइनस का 3 होल स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, और 5 में से 1 गया तो कितना बना, 4 का स्क्वायर। तो ये आंसर आ गया तुम्हारा कितना, 9 प्लस में 16, आंसर आ गया तुम्हारा 25, और ओवरऑल वैल्यू आ गई तुम्हारी 5 यूनिट्स। ठीक है बेटा, अब तीसरी डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। तो डिस्टेंस BC, ठीक, तो अंडर रूट में इसकी वैल्यू आप वही रख लीजिए, तो माइनस का 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 5 माइनस में 12, और एक माइनस इसके बाहर भी चल रहा है। ठीक है, ये तो ये ओवरऑल आंसर आ गया कितना, ये हो गया तुम्हारा माइनस का 6 का होल स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और बाहर एक इधर माइनस है, तो 12 में से 5 जाएंगे, कितना बचेगा, 7 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा अंडर रूट में 36 प्लस 49, इसको जोड़ोगे तो आंसर आ जाएगा 9 से 15, 4 3 7 और 1 8 आ जाएगा, 85 आ जाएगा। अच्छा, आप एक चीज नोटिस करो, अगर मैं इन तीनों को ही देखूं, देखो पहले का आंसर 202 आया, इसका आंसर 25 आया, और इसका आंसर कितना आया, 85। आप कहीं से भी देख लो कि इनको जोड़कर आंसर कभी भी सेम नहीं आने वाला। तो मैं यहाँ पर क्या देख पा रहा हूँ बेटा, कि हमारा जो आरसी है उसका सम आर बी प्लस में बीसी के बराबर कभी हो ही गई नहीं, क्योंकि आप नॉर्मली सोचो आर बी की वैल्यू 5 आई हमारी, और जो हमारा ये BC है ये रूट का नंबर आ रहा है, और रूट वाला बिना रूट वाले से कभी जुड़ता नहीं है। ठीक है, तो 5 कभी भी अंडर रूट 85 से जुड़ नहीं सकता, तो आप कह सकते हैं कि सिंपली ये कभी इसके बराबर होगा ही नहीं, और अंडर रूट 202 तो वैसे भी नहीं आने वाला। ठीक है, तो यानी कि ये तीनों के तीनों स्ट्रेट लाइन पर मौजूद नहीं है। अब कह रहा है कि इनको चेक करो ग्राफ पर प्लॉट करके कि आपका आंसर जो आ रहा है क्या वो सही है गलत है। तो पिछले वाले पॉइंटों को और इन वाले पॉइंटों को आप एक बार प्लॉट करके देखेंगे हम लोग, है ना। चलो ओके बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 7 में ये वाले कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे थे, और क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ये वाले कोऑर्डिनेट्स दे रखे थे। ठीक है, और हमसे कहा गया कि एक बार इन्हें प्लॉट करके चेक करो कि क्या ये एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो अभी हमने 7 वाले देखे कि ये तीनों के तीनों नहीं आ रहे थे, और 6 वाले हमने देखे थे कि वो आ रहे थे। तो हमें यही चेक करना है कि सारे के सारे एक ही पॉइंट पर हैं या नहीं है। तो बारी बारी इन्हें प्लॉट करते हैं, और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि एक लाइन पर है या नहीं है। ठीक है, तो पहले बारी बारी में पुट करता हूँ। तो पहला पॉइंट क्या बेटा, आर, दैट इज -5 -1। अब माइनस माइनस कौन से क्वाड्रेंट में आ जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, देखो -5 ये हो गया, -1 ये हो गया, तो यहाँ से एक सीधा सीधा ऐसे से कोऑर्डिनेट आप खींचेंगे तो ये पॉइंट आपका यहाँ बन रहा होगा। तो ये हो गया हमारा आर वाला पॉइंट -5 माइनस का 1। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या बेटा, माइनस का 2 माइनस का 5। अब माइनस का 2 माइनस का 5 कहाँ आएगा बेटा, तो -2 इधर हो गया, और माइनस का 5 ये हो गया नीचे। तो अगर इसके अकॉर्डिंग अगर आप सीध लगाएंगे तो ये हो गया आपका बी वाला पॉइंट माइनस का 2 माइनस का 5। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 4 माइनस का 12। अब ये 4 माइनस का 12 यानी कि x की वैल्यू तो पॉजिटिव रहेगी और माइनस का 12 नीचे हो जाएगा, यानी ये पॉइंट कहीं यहाँ इस जगह पर आ जाएगा, दैट इज 4 माइनस का 12। ठीक, अगर मैं आप लोगों को एक बार इसे जोड़कर दिखाऊं तो क्या ये स्ट्रेट लाइन पर आएंगे। तो अगर आप बेसिक बेसिक देखें ना, तो बेटा हमने क्या देखा कि जो तीनों के तीनों पॉइंट है हमारे, हमने देखा कि सीधी लाइन पे आपको दिख रहे होंगे, लेकिन जब आप ग्राफ पर इन्हें बना रहे होगे ना तो आपको नोटिस हो रहा होगा, अभी शायद वीडियो में आपको उस तरीके से ना दिख पाए, कि ये जो पॉइंट है ना ये बिल्कुल एग्जैक्टली लाइन पर नहीं आएगा, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आ सकता है। ठीक है, तो हम क्या देख पा रहे हैं कि भाई सारे पॉइंट जो है लाइन पर नहीं होंगे।
ठीक है, अब जब आप इसको प्रॉपर ग्राफ पे बनाएंगे ना, तब आपको और अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि सच में वो पॉइंट उस पर आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे अभी भी आप देख सकते हो थोड़ा सा कि हट रहा है इससे, है ना। ये हो सकता है आपके में थोड़ा सा नीचे आ जाए या थोड़ा सा ऊपर आ जाए, आप उसको देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग टू ग्राफ। अभी मैंने ऐसी रफली बनाया है तो आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा। बात करते हैं दूसरे वाले पॉइंटों की। तो दूसरे वाले पॉइंट क्या क्या है हमारे पास में, m की वैल्यू -3 -4। तो -3 फिर से वही -3 इधर -4 इधर, तो -3 अगर मैं अंदाजन फिर से बनाऊं ऐसे, तो ये वैल्यू कुछ यहाँ आनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा 0, 0, तो ये पॉइंट कुछ यहाँ आना चाहिए। और नेक्स्ट 6, 8, तो 6, 8 जो है वो ये और ये पॉइंट बिल्कुल इस जगह पर पहुंच गया, ठीक है। तो फिर से अगर मैं इन सब पॉइंटों को ऐसे करके जोड़ूं और ये वाले पॉइंट को, तो आप नोटिस करेंगे कि हाँ देखो टेढ़ी मेढ़ी लाइन बनी है थोड़ी सी, पर जब आप इसको स्केल से ग्राफ पर अच्छे से बनाएंगे ना, तो बिल्कुल एकदम सही परफेक्ट तरीके से स्ट्रेट लाइन आपको मिल जाएगी। तो हमने क्या देखा, हमने ग्राफ पर भी नोटिस किया कि ये ऊपर वाले तीनों पॉइंट तो लाइन पर हैं, लेकिन ये वाले तीनों पॉइंट लाइन पर नहीं आ रहे। 2 पॉइंट तो लाइन पर हैं, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है थोड़ा सा अलग हट जाएगा। फ्रेंड्स, हमने प्लॉट पर भी, यानी कि हमने ग्राफ पर प्लॉट करके इस चीज को दिखा दिया कि आखिरकार ये चीजें कैसे वर्क कर रही हैं, ठीक है। चलो बढ़िया। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स प्लॉट द वर्टिसेस ऑफ। कह रहा है ओरिजिन आपको लेना है एक वर्टेक्स की तरह, और आपको राइट ट्रायंगल पुट करना है, वो भी कैसा होना चाहिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल होना चाहिए। अब देखो राइट ट्रायंगल कौन होते हैं बेटा, जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, और ओरिजिन हमें एक पॉइंट लेना है। तो आप कैसे पुट करने वाले हो वो देखो। इसने और कोई आपको इशू तो दिया नहीं है कि भाई और कुछ कंडीशन आपको इसने बता दी हो, तो सिंपल सिंपल पता क्या करेंगे। फर्स्ट पार्ट में आप लोग सिंपल से, ये आपने एक लाइन खींची, दूसरी आपने लाइन खींच ली, ये हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई डैश यानी नेगेटिव साइड की, ये हमारी प्लस साइड की, और ये हमारी एक्स साइड की, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो उसने कहा है कि आपका एक पॉइंट क्या होना चाहिए, ओरिजिन होना चाहिए, यही बात है। अगर ये हमारा ओरिजिन है और हमसे कहा है उसने कि बाकी के 2 पॉइंटों की कोई चॉइस नहीं, कहीं पर भी आप रख सकते हो, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाने के लिए लेट्स से 1 2 3 4 पॉइंट तक मैंने इधर ले लिया, ऐसे ही 1 2 3 और 4 पॉइंट मैंने यहाँ तक ले लिया, ठीक है। तो अब मैं इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को आपस में इस तरीके से मिला दूंगा। तो अब ये जो ट्रायंगल बन गया, ये देखो ये 90 डिग्री पर है कि नहीं है, तो ये एक राइट ट्रायंगल भी है, इसका एक पॉइंट ओरिजिन का है और बाकी 2 पॉइंट इसके अलग अलग एक्सिस पर मैंने ले लिए। अब आपकी चॉइस है कि आप कौन सी एक्सिस पर या कौन से पॉइंट को कहां पर लेना चाहते हैं, ये आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। ये हो सकता है वाला पॉइंट आप इधर ले लें, हो सकता है वाला पॉइंट आप नीचे ले लें, तो ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा कोई इशू नहीं है कि रेस्ट्रिक्टेड कर दिया है बस यही बनाने के लिए, ठीक है। बट मेन उसने बस इतना कहा है कि आपको एक राइट ट्रायंगल बनाना है जिसका एक पॉइंट का होना चाहिए ओरिजिन पर, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका पहले पॉइंट का आंसर। अब दूसरा, तो चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड को समझते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो इसमें कह रहा था, तो एक बार आप पढ़े दोबारा से। तो क्या कह रहा है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल चाहिए, इसका एक वर्टेक्स क्वाड्रेंट नंबर 3rd में हो और दूसरा वर्टेक्स इसका क्वाड्रेंट नंबर 4th में हो। तो देखो क्वेश्चन वही है, पिछली बार हमने ओरिजिन लिया था तो बाकी 2 पॉइंट लेने की छूट थी, लेकिन इस बार बस हमें क्या करना है, एक पॉइंट हमें चाहिए क्वाड्रेंट 3rd में और दूसरा क्वाड्रेंट चाहिए हमें 4th। और बनाते देखो कैसे बनेगा। तो इस सेकंड पॉइंट के लिए फिर से आप वही एक्स वाई एक्सिस ले लीजिए, ठीक है। देखो बहुत सिंपल तरीका है, यहाँ एक्स इधर वाई। अच्छा हमें पता है कि भाई ये वाला क्वाड्रेंट 3rd होता है और ये वाला क्वाड्रेंट क्या होता है, 4th होता है। तो यानी हमें एक पॉइंट इन दोनों में चाहिए। तो पहला पॉइंट तो आप ओरिजिन पे ले लेंगे जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 0, 0। अब देखो एक बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ। देखो 1 2 3 4 5, इधर से 5 या 4 जो भी आप लेना चाहो इधर से ले लो, और इधर दोनों एक्स एक्सिस पर दोनों साइड सेम सेम डिस्टेंसेस ले लो, लाइक 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4, ठीक है। दोनों साइड से आप सेम डिस्टेंसेस जब लोगे तो दोनों के साइड से एक पॉइंट ले लो, एक पॉइंट इधर और एक पॉइंट इधर। अब देखो ये मिरर इमेज बन गई एक दूसरे की, ठीक है। और मिरर इमेज की जो डिस्टेंस जब आप नापोगे तो ये बिल्कुल सेम टू सेम निकलेगी, ठीक। तो यानी अब ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस दोनों एक दूसरे के क्या हो गई, बराबर। और नीचे वाले पॉइंट को आप सीधा सिंपली जोड़ सकते हैं ऐसे करके। तो ये आपका क्या बन गया, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, जिसका एक पॉइंट आपका किस पे, ओरिजिन पे, एक पॉइंट आपका 3rd क्वाड्रेंट में, एक पॉइंट आपका 4th क्वाड्रेंट में।
तो यही क्वेश्चन में बोला गया था। अब आपसे कोई पूछ ले कि भाई पॉइंट बताओ, तो अगर हम इसको रैंडमली देखें तो ये कितने पर है, 4 पर, ये पॉइंट कितने पर है, -4 पर, और ये पॉइंट कितने पर है, -5 पर। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -4, -5, इसके पॉइंट हो जाएंगे 4, -5। तो ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। समझ गए बेटा। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल कुछ नहीं जिसकी दो साइड बराबर हों। तो ये कैसे भी घुमा सकता है। मान लो ऐसा कह देता कि भाई थर्ड क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में चाहिए, तो आप एक पॉइंट यहाँ लेते, एक पॉइंट जस्ट इसके अपोजिट यहाँ ले लेते, डिस्टेंसेज आपको सेम लेनी है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8।